की थीम भी इस सम्मेलन की थीम है, समिट की थीम जो है वो गेटवे टू द फ्यूचर है, भविष्य का रास्ता, गेटवे टू द फ्यूचर। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सारी बातें, क्योंकि अगर हम एमर्जिंग सेक्टर्स की बात करें, जिस एमर्जिंग सेक्टर में भारत भी एक अच्छा खासा स्टेक होल्डर है, और उस लिहाज से ऐसे वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं एमर्जिंग सेक्टर्स जिसमें कि ये तमाम देश और भारत एक ही बोर्ड पर आके, एक ही नाव पर आके ये आगे बढ़ सकते हैं। मसलन ई व्हीकल्स, हम जानते हैं कि जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बाद से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार की, तमाम सरकारों की कोशिश है, और ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीने पहले COP28 का आयोजन यूएई में किया गया था, और यूएई में जब किया गया था तो उसमें भी ये सारी विषय शामिल थे कि किस तरह से हमें ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा कर ले जाना है, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लेकर जाना है। और अब चूंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बहुत अधिक मात्रा में उसका यूज़ किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें ई व्हीकल्स पर लगातार जोर दिया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए आपको समझ होगी इस बात की कि भारत ने भी कहा है कि 2070 तक भारत नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाला देश अपने आप को स्थापित करना चाहता है। और आप देखिए इस कड़ी में बहुत सारे काम इस वक्त हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं। तमाम अलग अलग शहरों में ई मोबिलिटी पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। बसें हों, ऑटोमोबाइल्स हों, बाइक्स हों, कार्स हों, इन सभी को ई मोबिलिटी पर लाया जा रहा है ताकि ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें हम अपनी भागीदारी कम से कम कर सकें, जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है उस पर हम अपनी जो भागीदारी है वो कम से कम कर सकें। इसलिए ई व्हीकल्स एक एमर्जिंग सेक्टर है जिस पर कि इस सम्मेलन में, इस समिट में बातचीत हो सकती है, और उसके कंपोनेंट्स पर भी बातचीत हो सकती है, उसके निर्माण पर बातचीत हो सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही एमर्जिंग सेक्टर है जिस पर कि एक फ्यूल है ग्रीन हाइड्रोजन।